हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, यस, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। कुछ तो टेक्निकल इशू हुआ है, काफ़ी लोगों को वो एरर दिखा रहा है, प्राइवेट कुछ तो ऐसा आ रहा है। सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे अपलोड हो जाएगा मैं वापस आप लोगों को दोबारा इन्फॉर्म यहाँ पे कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो एनीवेज, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन तो बाजार क्लोज ही रहता है, सैटरडे संडे नॉर्मल फॉर्मेलिटी के हिसाब से छुट्टी रहती है। बट आपको पता है Q4 के रिजल्ट के चलते बाजार फ्रंट एंड पे क्लोज रहेगा, बैक एंड पे काम जारी रहता है। मतलब जो भी कंपनी के नंबर अभी आएंगे उसका रिएक्शन हम लोग को मंडे के दिन देखने को मिलेगा। एंड आज के दिन की बात करें, हमारे शेयर बाजार की नंबर 1 कंपनी HDFC बैंक। नंबर 1 किस कॉन्टेक्स्ट में? मार्केट कैप के हिसाब से नहीं, मार्केट कैप के हिसाब से तो रिलायंस है। वेटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 में अगर किसी का वेटेज है वो HDFC बैंक का है। एंड उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी अगर देखा गया तो इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी हेवी रहता है, इसका और ICICI बैंक का। वो दोनों ही स्टॉक्स पूरा बैंक निफ्टी को हिलाते हैं। तो इसी चीज़ के चलते मतलब जब भी HDFC बैंक के नंबर आते हैं पूरा बैंक निफ्टी 50 में हलचल हो जाती है। तो इसीलिए सोमवार का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। HDFC बैंक के रिजल्ट जो हम लोगों को देखने को मिले हैं उसके प्रति बाजार का रिएक्शन कैसा रहता है वो देखने वाली बात ज़रूर यहाँ पे रहने वाली है। सो HDFC बैंक की बात करें तो कल के दिन यस्टरडे की बात करें, फ्राइडे की बात करें तो 2.5% की तेज़ी हम लोग को देखने को मिली थी नंबर्स के पहले। शायद से क्या पता बाजार कुछ अनुमान लेकर चल रहा होगा कि नंबर अच्छे आएंगे करके। तो चलिए वही अनुमान क्या बाजार का सही ठहरा है या फिर गलत ठहरा है वो देख लेते हैं। वैसे तो देखा गया HDFC बैंक के नंबर कोई ख़राब तो नहीं आते हैं, बट फिर भी एकदम सुपर एबनॉर्मल नंबर देखने को तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। एंड तब से लेके अभी तक आप देख सकते हो बैंक एक ही रेंज में हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो क्या इस वक्त कुछ बैंक ने कुछ अलग किया है कि नहीं किया है, तो वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए जंप यहाँ पे कर लेते हैं कंपनीज के नंबर के। और एंड नंबर्स आप लोगों के सामने रुपीज़ इन लैक्स करोड़ फिगर्स जो भी रहता है हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो मोटा मोटी चीज़ है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। स्टैंड अलोन नंबर्स को यहाँ पे पढ़ा जाता है, आप सभी लोगों को पता है फाइनेंस की टर्म में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये बात हर किसी को पता है बट हम भूल जाते हैं। कौन सा? कि भाई ये जो ईयरली वाला है ये डेटा वापस क्या करना पड़ेगा, हमें कट करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई? तो याद आया कुछ लोगों को, यस, जो HDFC बैंक का जो मर्जर हुआ था भाई, तो ये मर्जर के पहले का ये नंबर है, ठीक है। ये पहले HDFC बैंक के नंबर हुआ करते थे और उसके बाद के ये जो 2 नंबर्स नजर आ रही ये क्या है? ये मर्जर के बाद के नंबर है। तो भाई साहब डायरेक्टली अगर आप ईयरली कंपेयर करोगे तो ऐसा लगेगा कि क्या क्या नंबर्स है, वाह धमाका हो गया। तो धमाका विमाका कुछ नहीं है भाई, वो मर्जर है। HDFC बैंक में HDFC लिमिटेड की भी नंबर्स डाले हुए हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों को याद आया होगा, अरे हाँ बराबर बराबर। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसीलिए HDFC बैंक के नंबर्स को भी पढ़ना एक बहुत ही मतलब सरदर्द वाला काम बन चुका है, क्योंकि ईयरली कंपैरिजन तो कोई सेंस की बात है ही नहीं, सब कुछ ही इन्फ्लेटेड नजर आएगा। मतलब एक डेटा भी दिखा दूँ, ये देखिए कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पे इनकम की भी बात करें तो इनकम 53,000 का रेंज था और यहाँ पे सीधा 90,000। भाई ये क्या माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनी थोड़ी कि इतना जंप मार दे। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि 53,850 से 89,639 इतना जंप कैसे? तो वही जैसे मैंने बोला ना कि HDFC बैंक प्लस HDFC लिमिटेड इन दोनों के कंबाइन नंबर हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसलिए ईयरली कंपेयर करना तो कोई सेंस की बात बनेगी नहीं। तो इतना तो अभी तक आप लोगों को एक अनुमान यहाँ पे लग चुका होगा। तो क्या करेंगे, चलो थोड़ा क्वार्टरली हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है करके। उसमें भी देखा गया तो ढेरों सारे एडजस्टमेंट रहते हैं। वो मर्जर के बाद तो इतने एडजस्टमेंट हो गए तो नंबर पढ़ना ही मतलब मुश्किल हो चुका है यहाँ पे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं टोटल इनकम के साथ। सीक्वेंस तो ठीक है ना, 3 12 3, ओके बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले टोटल इनकम आप देख सकते हैं कितना है, 89,600, ठीक है। वो रुपीज़ इन मिलियंस लैक्स रहते हैं। एनीवेज मेजर फोकस रखो कितना है, 89,639। लास्ट टाइम कितना था, 81,700। तो 89 था, यहाँ पे कितना हो गया 81। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनकम क्वार्टरली हम लोग को जंप देखने को पड़े, ईयरली कोई सेंस नहीं है। 53 का भाई ज़बरदस्ती लगेगा 89 हो गया करके, बट अभी आप लोगों को पता चल गया है। तो चलिए टोटल इनकम तो ठीक नज़र यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद इतना कमाने के लिए बहुत सारे खर्चे यहाँ पे उठाने पड़ेंगे। तो टोटल खर्चों की अगर बात करें वो है 60,000 के रेंज में, लास्ट टाइम था 58,000 के रेंज में, ठीक है। सो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस? अभी है तो ये प्रॉफिटेबल ही कंपनी, तो प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं ना। तो यहाँ पे देखा गया तो टैक्स एडजस्टमेंट रहेगा, कोई एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट रहेगा, ना ही कोई प्रोविजन का एडजस्टमेंट रहेगा उसके पहले का प्रॉफिट, ठीक है। इसलिए वहाँ पे लंबा चौड़ा लिखा जाता है। देखिए पॉइंट नंबर 7, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है भाई बैंक का यहाँ पे, 29
274, ठीक है, और लास्ट टाइम कितना था 23,647। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 23,000 के रेंज वाला था वो 29,000 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, कामकाजी मुनाफा, कितना पैसा गया कितना पैसा आया और उसका हिसाब कितना है। तो पहले 23,000 था, अभी 29,000 है। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। उसके बाद धीमे धीमे अभी एडजस्टमेंट के खेल स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आरबीआई के रूल्स आ जाएंगे कि भाई ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट शेयर होल्डर को मत बताना। आपने बहुत सारे लोन देखे रखे हुए, उसमें से कई लोन वापस भी नहीं आए, टाइम पे भी नहीं आए, उसका प्रोविजन करो और वो बताओ कि कितना प्रॉफिट अभी यहाँ पे एक्सपेक्ट आप यहाँ पे कर रहे हो करंट सिनेरियो के हिसाब से। फिर उसके बाद आ जाता है एडजस्टमेंट नंबर 8, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजन बट अदर देन टैक्सेस। सो प्रोविजन एंड कंटिजेंसी की बात करें तो नोट नंबर 12 एंड 13 हम लोग को देखने को मिला है। वही वो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से जो नई चीज़ें हम लोग को देखने को मिली उस हिसाब से उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनिंग करनी यहाँ पे पड़ेगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले टाइम का प्रोविजन था 4,200 और अभी का प्रोविजन 13,500, बाप रे। सो बहुत ही ज़्यादा हेवी प्रोविजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये प्रोविजन क्या करेगा, पूरे प्रॉफिट के बैंड बजा देगा, ठीक है, क्योंकि जो पहले 29,000 का प्रॉफिट हम लोग कह रहे थे वो प्रॉफिट अभी आप देखोगे केवल 15,760 रह गया, ठीक है। प्रोविजन का अर्थ क्या है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया एकदम आसान भाषा में कि अगर आपने किसी को 100 रुपये दिए हैं और अगर आप उसको कह रहे हो कि ये तारीख को 100 रुपया लौटा दे, तो उस तारीख तक अगर उसने नहीं लौटाया तो समझ लेना कि भाई पैसा गया करके। ये एकदम लेम लैंग्वेज में मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं होता है, पूरा पैसा थोड़ी ना मांगते हम लोग, पार्ट पेमेंट में मांगते हैं यहाँ पे। बट फिर भी जिस ड्यू डेट पे पेमेंट करना था वो उन्होंने नहीं किया और 90 दिन भी चले गए और फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, एक एक अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ता है। लॉस मतलब ऐसा बोलना पड़ता है कि भाई वो लॉस ही मान के चलो कि नहीं आएगा करके। तो कितना मान के चलना पड़ेगा, लगभग 13,500 करंट सिनेरियो के हिसाब की, शायद से नहीं आएगा, अगर आ गया तो रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए प्रॉफिट आप देख सकते हो 29,000 से सीधा 15,700 के रेंज में आ गया। एंड लास्ट टाइम का प्रोविजन 4,000 ही था, इसीलिए ज़्यादा नहीं, 23 का कितना हो गया, 19 हो गया। तो इसीलिए अगर आप अभी क्वार्टरली डेटा को कंपेयर करने जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट। उसके बाद कौन सा है, टैक्स का भी एडजस्टमेंट रहेगा। चलो सब कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के बाद पॉइंट नंबर 14 देखोगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये है फाइनल प्रॉफिट कितना, 16,511, ठीक है। और उसके पहले कितना था, 16,372, ठीक है। तो 16,500 नजर आ रहा है एंड यहाँ पे कितना 16,372। अगर सब कुछ अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ बिड़ कर देख ले तो क्वार्टरली थोड़ा सा ही हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी जंप हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखाया था। बट जो नए रूल्स नॉर्म्स भी हम लोग को प्रोविजन के देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उस हिसाब से एडजस्टमेंट अभी आरबीआई ने बोला है तो करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एचडीएफसी बैंक की बात नहीं, आईसीआईसीआई को भी करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो प्रॉफिट बहुत आगे देखने को मिल रहा था वो नीचे आ गया। तो 372 का ही प्रॉफिट कितना 511 हो गया। मतलब एक वही सेम सिनेरियो कि फ्लैटिश थोड़ा सा अप है। यही डेटा हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, यही एक अनुमान हम लोग को फिलहाल तो लगते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कोई ज़्यादा एकदम जंप देखने को नहीं मिल रही है। सो ठीक है, यहाँ पे मतलब जो भी फिगर्स कितने थे, करोड़ में ही थे, 16,500 करोड़, ये कितना था 16,372 करोड़। सो 372 करोड़ का कितना हो गया 511, बस इतनी सी जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं अर्निंग पर शेयर भी क्या रहेगा भाई, उसी कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए कंपनी का ईपीएस कितना है 21.74 और लास्ट टाइम कितना था 21.58। तो वही स्लाइटली थोड़ी सी जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहो तो ईयरली ईपीएस थोड़ा बहुत देख सकते हैं, क्योंकि ईपीएस तो सेम ही रहता है इसके हिसाब से। तो 21.74, 21.58, 21.60। सो अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टरली, उसी के साथ साथ ईयरली ईपीएस भी मतलब थोड़ा आगे बढ़ते, मतलब फ्लैटिश थोड़ा सा, ऐसा बोलते हैं ना, इतना सही जंप ऐसे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एकदम ज़बरदस्त भागा है करके। तो ओके परफॉर्मेंस हम लोग को नजर आ रहा है। अभी आपको पता है भाई बैंक्स की बात हो रही है, तो बैंक्स में तो नंबर यहीं तक रुकते नहीं है। हम एनपीपी को देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देख लिया, फ्लैटिश थोड़ा सा अप है। प्रोविजन की बात कर ले, नए एडजस्टमेंट के हिसाब से तो प्रोविजन के रूल्स बदले हैं, उसको एडजस्ट होने के लिए टाइम लगेगी। और आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच जाता है कौन सा, नॉन परफॉर्मिंग असेट, एनपीए, असेट क्लास। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए ठीक है, कितना है 31, 31, 18, ये तो पहले हुआ करता था, उसको तो ये तो नॉन कंपेरेबल है। चलो आ जाते हैं यहाँ पे ग्रॉस एनपीए टू द एडवांसेस, ये हम लोग जरूर यहाँ पे देख लेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज पॉइंट नंबर सी में देखने को मिलेगा 1.24, कितना है 1.24, लास्ट टाइम था 1.26, ठीक है। एंड एक साल पहले कितना था 1.12। सो ओवरऑल अगर हम लोग क्वार्टरली बात करें तो एनपीए कम भी होते हुए देखने को नहीं, मतलब एनपीए का कम होना ही एक अच्छी बात यहाँ पे रहती है। सो कुल मिला के अगर मैं टोटल बात करूँ नंबर,
तो नंबर वैसे ही है, लार्ज कैप बोलते हैं ना, एकदम 10-12 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, ओके ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी चीज़ के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं, बाकी चीज़ तो नहीं देखेंगे। यहाँ पे 89,000 करोड़, 81, 53,000 करोड़ लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट इनका क्या रहता है, जो कोर हार्ट है इनका, यस, रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग के वजह से ही HDFC बैंक इतना टॉप लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो रिटेल बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें, कितना है, 65,000 करोड़ का बिजनेस किया है। इनकम की आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो, लास्ट टाइम था 64,773 करोड़, एंड एक साल पहले तो 40,000 करोड़, नॉन कंपेरेबल, ठीक है। सो 64,773 करोड़ कितना हो गया, 65,000 करोड़। सो यहाँ पे भी इंचेस थोड़ा बहुत हम लोग को रिटेल लोन में जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, HDFC बैंक के नंबर्स तो हम लोगों ने कवर यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। वही वो सेम क्लियर कट नजर आ जाते हैं इनके नंबर पढ़ते वक्त, कौन सा हेवी नंबर से काफ़ी, ठीक है। तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस देखने को मिला। बाकी अगर आप देखोगे ऑलरेडी, जैसे आपको बताइए, देखिए प्रॉफिट क्या हो गया, मार्जिनली जंप 16,511 करोड़ अभी हम लोगों ने देखा था। नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है भाई, 29,000 करोड़ का नजर आ रहा है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ रिटेल लोन एक अच्छा ग्रोथ, ये नहीं, ये ईयरली तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए यार, ईयरली तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है, इसको स्किप कर लेना। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, यस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, कौन सा भाई, HDFC बैंक ने डिविडेंड भी दिया है, कितना, 19.5 रुपये का डिविडेंड, ठीक है। तो ये एक पॉइंट को भी आप जरूर चाहो तो नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। तो कुल मिला के HDFC बैंक के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या ये नंबर्स बाजार को पसंद आएगी कि नहीं, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होगी। काफ़ी सारे लोगों के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। पीटी करने के लिए मेरे पास भी रहता है यहाँ पे, क्योंकि पीटी में कोई तो दिक्कत यहाँ पे होती नहीं है, ठीक है। अभी देख लेंगे मंडे के दिन बाजार का रिएक्शन इस स्टॉक के नंबर के प्रति क्या देखने को मिलता है करके। इसके पहले जितने भी नंबर थे, HDFC बैंक ने बियर वालों को काफ़ी मदद की थी मार्केट को तोड़ने के लिए। कुछ लोगों को याद आया होगा Q3 के नंबर्स, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, HDFC बैंक दनादन क्रैश यहाँ पे होने लगा था, ठीक है। और उसके बाद बियर वालों ने क्या कर दिया, बाजार को, निफ्टी 50 को भी तोड़ दिया, क्योंकि ये इंडेक्स लेवल पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करता है। तो इस वक्त HDFC बैंक के नंबर्स के प्रति क्या रिएक्शन रहता है बाजार का, वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, मार्जिनली ही प्रॉफिट थोड़ा बहुत बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। यही नंबर्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ओके नंबर है, ठीक ठाक नंबर देखने को यहाँ पे मिले हैं, बट बाजार क्या ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था या कम, वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।